सही कहते। उस समय ट्रांसप्लांट के समय कोई अतिरिक्त खाद जैसे NPK, यूरिया, DAP वगैरह लोग बात तो कहते हैं कि पहले ही डाल देना चाहिए, लेकिन भाई हमने पहले डाल दी, जड़ें वहाँ है, जड़ें वहाँ है नहीं, सही क्या है। मतलब निकलता है, अब वो बेकार जाएगी, बेकार जाएगी। और खेत सुंडी इसके अंदर घुस जाती है, फिर दवा भी डालो तो वो मरेगी, मरती नहीं है। बहुत हार्ड दवा डालनी पड़ेगी, बहुत हार्ड दवा डालते हैं तो पौधा दब जाता है। तो दवाई का एवरेज क्या मतलब एडवांस में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, 1 हफ्ते बाद COC का, हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हाइड्रोक्साइड, दो में से कोई भी कर दो, फिर टेबिकोनाजोल, फिर इस तरीके से बदल के करते रहते हैं अब तक। मतलब दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दू और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। बहुत सारे मित्रों ने कई बार कमेंट में जवाब मांगा कि प्याज की खेती, लहसुन की खेती के बारे में जानकारी आपको मिले। तो जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि मैं जिस खेती को नहीं करता, मुझे जानकारी नहीं होती है, उसकी जानकारी मैं नहीं देता। पर मेरे अभिन्न मित्र हैं या ये कहिए कि मुझसे बेहतर खेती करते हैं, तो फार्म पे आया हूँ मैं। भैया राजन प्रसाद जी राजपूत हैं और नंबर 1 की खेती होती है। और बुंदेलखंड में जिस तरह की खेती करते हैं, अभी तक मेरी नज़र में नहीं है कोई दूसरा किसान। और कई खासियतें हैं इनकी, हमेशा मैंने इनसे ज़्यादातर सीखी है कि एक तो बहुत बिल्कुल एकदम अकेले हैं और बहुत बड़ी खेती करते हैं, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी व्यवस्था जो देख के मैं हमेशा परेशान होता हूँ कि ये अकेले कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और कभी भी इनकी जो फसल होती है, वो जो अनुसंधान केंद्र होते हैं ना, उनसे हमेशा 1.5-2 गुना एडवांस होती है, अच्छी होती है। तो इस समय आप जो देख रहे हैं प्याज है, और उस समय भी मैं आया था जिस समय ये इसकी ट्रांसप्लांट हो रही थी, तो कम समय था, जल्दी था, तो मैंने आपको ये जानकारी नहीं दे पाई बहरहाल। और इस समय नर्सरी भी लगी हुई है, तो उसकी भी जानकारी अभी मैं दे दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो इस समय चलिए मैं पूछ लेता हूँ भैया से, भैया कब लगाई थी, ये कौन से महीना में? ये 3 महीने की हो गई है। ये 3 महीने की हो गई। तो ये इस समय दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, मतलब 1 सितंबर में लगाई। सितंबर के पहले हफ्ता की ट्रांसप्लांट हो। इस समय ये मतलब निकालने के ऊपर है। देखिए ये गठियाँ दिखा भैया जरा, ये निकाल के दिखा दो ना। अरे बहुत बड़ी है, मिट्टी आ जाएगी यार। ये देखो, ये इसका वेट पूरा 200 ग्राम का है अभी इस समय कम से कम ये है। अब ये लगभग सबसे काम की बात इसमें यह है कि ये आप ये देखेंगे कि ये 80-85% यही साइज है इसमें। और बहुत छोटी तो एक भी है ही नहीं, कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे में। ये आपको कोई बहुत छोटी गांठ नहीं मिलेगी। ये इसको ऐसे दिखाइए, ये ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी गांठ मतलब बहुत छोटी नहीं है। और ये बहुत बड़ी साइज होती है ये। तो ये काम की चीज़ है। देखिए जी 19-20, मुश्किल से 19-20 है। और ये है अभी, मैं पिछली साल वाली प्याज अगर होती तो मैं आपको दिखाता। मार्केट में मुश्किल से बेच पाए थे हम, इतनी बड़ी बड़ी प्याज थी और लेने वाले डरते थे उसको। 300 ग्राम की 300 ग्राम 350 ग्राम की प्याज थी, तो वो होटल वालों को मुश्किल से बेच पाई थी, और बहुत सारी प्याज थी। तो ये प्याज की खेती है। और भैया वैरायटी कौन सी है? ये भीमा सुपर है। भीमा सुपर। सितंबर में लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि जल्दी में प्याज लगाना है, तो ये सितंबर में लगाई थी। आप इसको अगस्त में भी लगा सकते हैं, है ना भैया? हाँ, अगर आप नर्सरी अच्छे से मैनेज कर लें, नर्सरी आप जून से डालना शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर मतलब नर्सरी बरसात की वजह से मरती है ज़्यादातर, नहीं लग नहीं पाती, ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए आपका एरिया थोड़ा सा ढालू है और बारिश में जुताई उताई हो जाती है, तो आप जून में, तो इस समय जो खुद गई होती और पहले, अभी जो खुदाई पे तो लगातार बारिश चल रही है, गीली मिट्टी है, तो अब जो ऊपर वाले की दुआ है, कब मौसम साफ करेगा तब इसकी खुदाई होगी। और जब तक ये लगातार कंटिन्यू भी विकास ही कर रही है। और अगर इसने 15-20 दिन खुदाई नहीं करने दी तो ये फिर ओवर साइज हो जाएगी। तो भैया इसका मैनेजमेंट बता दीजिए किसानों को थोड़ा सा कि शुरुआत से इसमें क्या डालना है, कोई खाद वाद ज़्यादा किस तरह की खाद है? जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास 20-22 गाय है। सबसे पहले तो डालते हैं हम इसमें कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। 1 बीघा में 5 तोली
जी। कंपोस्ट खाद डालते हैं। तो क्या ये प्रतिवर्ष डालते हैं या कभी कभी? प्रतिवर्ष डालते हैं। जहाँ हमें प्याज लहसुन लगाना है, हाँ, वहाँ हम प्रतिवर्ष डालते हैं। प्रतिवर्ष मतलब 1 एकड़ में 10 ट्रॉली? 1 एकड़ में 10 ट्रॉली। 10 ट्रॉली। और उसके बाद बखराई जुताई करने के बाद इस तरीके से क्यारियाँ बना देते हैं। ये क्यारी तो दिख रही है 5-5 फीट की है। वहाँ पे वो 3 फुट के लगभग मत बनाते हैं। हाँ। कहीं कहीं वो चौड़ी, कोई 5 फुट, कोई 4 फुट, ऐसे। हाँ, 3 फुट 4 फुट है। 3 फीट है, ये 4 फीट है मतलब। और बीच में ये मेड़ होती है, बीच में ऐसे पीछे इस तरह दिखा दो, ऐसे दिख जाएगी ये, ऐसे क्यारी की क्यारी, ताकि यहाँ से निदाई करने में, ये काम करने में एक आदमी इस तरफ से बैठ जाए और निदाई कर ले। इसमें मतलब चलना ना पड़े, इसमें मतलब घुसना ना पड़े। और पानी की व्यवस्था जैसे मतलब फव्वारे से होती है या प्लेन? ऐसे प्लेन ही डाल देते। प्लेन मतलब भर के सिंचाई होती है। सिंचाई करते हैं। उस समय ट्रांसप्लांट के समय कोई अतिरिक्त खाद जैसे NPK, यूरिया, DAP वगैरह? लोग बात तो कहते हैं कि पहले ही डाल देना चाहिए, लेकिन हाँ। हम मतलब ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर यूरिया, DAP और माइक्रो न्यूट्रेंट मिला के बाद में डालते हैं। बाद में डालते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं ना, बेसल डोज। बेसल डोज हम बेसल डोज को तो बाद ही में डालते हैं। जी, मतलब ट्रांसप्लांट लग गई, पानी डल गया, सही पानी है। डालने के बाद ये तरीका भी इसलिए सही होता है कि बेसल डोज मेरी भी आज तक समझ में नहीं आई। मैं अपने खेत में मैं कभी नहीं डालता, क्योंकि जब पौधा होता ही नहीं है और हम डाल देते हैं। और DAP का स्वभाव होता है कि वो जैसे उसमें नमी लगी, वो 48 से 72 घंटे में फिक्स हो जाती है। हाँ। अब पौधा है ही नहीं वहाँ पे, उसमें नमी जाएगी तो वो ज़्यादातर बेस्ट चली जाती है और फिर मिट्टी खराब करती है। इसलिए पौधा ट्रांसप्लांट हो जाए, चालू हो जाए, उसके बाद आप डाल दो तो वो दोगुना तिगुना काम करती है। खाद की मात्रा भी कम लगती है। भाई हमने पहले डाल दी, जड़ें वहाँ है, जड़ें वहाँ है नहीं, सही क्या है। मतलब निकलता है? अब वो बेकार जाएगी, बेकार जाएगी और खेत खराब करेगी। और भैया इसमें जैसे न्यूट्रिशन वगैरह डालना होता है ज़्यादा, कोई जैसे NPK के अलावा जैसे अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर? भाई वो माइक्रो न्यूट्रेंट डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें मतलब सारी चीजें होती हैं, DAP, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रेंट और सल्फर वगैरह ये सब मिला के डाल दिया। और बीमारी तो बहुत आती है। तो बरसात में तो अब मतलब ज्यादा नहीं कहते, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। तो ज्यादा समस्या कौन सी होती है? जैसे मैं पिछली बार आया था तो इसमें काफी सूख रहे थे इसके पत्ते। ज्यादा समस्या है इसमें जलेबी रोग आता है। जलेबी और फंगस की बहुत बीमारी लगती है जी। कीड़, सुड़ी भी लगती है। सुंडी इसमें जाती होगी पोले में, सुंडी इसके अंदर घुस जाती है, फिर दवा भी डालो तो वो मरेगी नहीं, मरती नहीं है। बहुत हार्ड दवा डालनी पड़ेगी। बहुत हार्ड दवा डालते हैं तो पौधा दब जाता है। तो दवाई का एवरेज क्या मतलब एडवांस में लेके चलना पड़ेगा? बीमारी के पहले बरसात में तो हर हफ्ते फंजीसाइड और कीटनाशक डालना पड़ता है। जलेबी रोग के लिए कोई अलग से दवा होती है? नहीं, अगर आप प्रिकॉशन किए रहेंगे, पहले से सावधानी बरते रहो तो मतलब बीमारी ज्यादा नहीं आती। तो वैसे कोई 1-2 दवाएं बताएं इसके लिए। अब जैसे सबसे पहले तो हम मतलब बहुत कम वाला पावर वाली, जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब हो गया, 1 स्प्रे उसका किया। फिर 1 हफ्ते बाद COC का, हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हाइड्रोक्साइड, 2 में से कोई भी कर दो। फिर टेबिकोनाजोल। फिर इस तरीके से बदल के करते रहते हैं अब तक। मतलब हर स्प्रे में एक फंगीसाइड, कीटनाशक साथ में। कीटनाशक तो इसमें थ्रिप्स वगैरह की समस्या तो प्याज में ज्यादा आती नहीं मेरे हिसाब से। इसमें भी आती, बहुत आती। तो बरसात में तो ये समझिए, हाँ, बरसात में तो कॉमन होती है, कोई भी किसी भी फसल में थ्रिप्स वगैरह महीन की कीड़ी लगती है। तो एक थेरेपीसाइड सुंडी वाली और एक फंगीसाइड शुरुआत में नॉर्मल, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाए। जैसे पौधा बड़ा होता जाए वैसे मतलब उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 90 दिन बाद खुदाई हो जाएगी इसकी। और जैसे बाई चांस अब अगर ये खुदाई अभी नहीं हो पाई, मौसम गीला रहा, पानी बरसता रहा, तो इसमें कोई नुकसान होगा? नुकसान, हाँ, क्वालिटी खराब हो जाती है। अच्छा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, मतलब सड़ने अड़ने की समस्या आ जाती है, सड़ भी सकती है। अच्छा, इस समय तो ये पूरी तरह परिपक्व है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें फूल दिखा रहा था, तो ये ज्यादा दिनों की हो जाती है तो फूल आ जाता है। फूल आ जाएगा तो इसके अंदर जो है एक कड़ा डंठल बन जाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, जो प्याज में निकलता है ऊपर, वो फूल की वजह से निकलता है। फूल के पहले इसकी खुदाई हो जानी चाहिए। आपका मतलब 2-4% फूल आ जाए
तो प्याज को ऐसे इसको तोड़ते भी हैं, उसका भी एक तरीका ऐसे मैंने सुना है कि प्याज में जैसे ड्रम चला के या हाँ 80 दिन के बाद मतलब इस पे ड्रम भी चला देते हैं। लेकिन अभी हमारे है क्या कि कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है। अच्छा, तो हम इसको 2 बार में उखवाएंगे। अच्छा, मतलब ड्रम चला देंगे तो ये फिर बढ़ेगी नहीं? ड्रम चलाने से फिर बढ़ेगी। फिर ये होता क्या है कि जब चल जाएगा हाँ, तो ये पचक जाएगी तो इसका न्यूट्रिशन ऊपर जाएगा नहीं, तो ये यहीं की यहीं बढ़ेगी। यहीं की यहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो अभी न चलाने का मतलब है कि ये वाली गांठ फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, ओवर साइज हो जाएगी, अभी ड्रम चल जाएगा। हाँ, लेकिन फटने के भी चांस रहते ना। हाँ, ओवर हो जाएगी तो फट जाएगी, फटने के भी चांस रहते। तो इसको निकलवाया बड़ी को, और ये जो साइज रह गई इस पे ड्रम चलवा दिया, ड्रम चलवा देंगे। 10-12 दिन में ये भी इसी साइज की हो जाएगी। ये भी एक तरीका है कि मतलब बड़ी बड़ी निकाल लो, जो एक साइज का है माल, फिर ड्रम चला दो, फिर दूसरी साइज अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक जानकारी थी प्याज की, जो मेरे पास मैं आया भैया के पास, आप लोगों के कमेंट से मैंने बताया कि बरसात के सीजन में भी की जा सकती है। इस समय भैया प्याज की बुवाई हो सकती है? बिल्कुल, रबी की बुवाई चल नहीं रही हमारी। अभी कब तक की जा सकती है? आखिरी में किसान जैसे अधिकतम, अब जो दिसंबर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर हो जाने की वजह से मतलब क्वालिटी नहीं बनती। अच्छा, और बड़ी भी नहीं होती, छोटी रह जाती है जी। तो मैक्सिमम मई तक मतलब मई तक खुदाई हाँ हो जाना चाहिए। ऐसे तो मई, मतलब दिसंबर, आप पूरे दिसंबर अभी नर्सरी डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब फरवरी में ट्रांसप्लांट होना जरूरी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस तीन मतलब 1.5 महीना नर्सरी और 3 महीना खेत में। तो मतलब 90, 120 और पूरा मतलब 4.5 महीने के लगभग पूरा एवरेज आ जाएगा नर्सरी से लेके खुदाई तक। मतलब 45 दिन की नर्सरी अधिकतम, कभी कभी ज़्यादा भी चल जाएगी। मैक्सिमम 50-55 दिन से अगर ओवर लगाओगे तो फिर बोल टैंक की समस्या, फिर फूल की समस्या आ जाएगी। हाँ, वो ज़्यादा दिन हो जाएगा तो जल्दी फूल आ जाएगा। तो नर्सरी मतलब और जल्दी लगाई जा सकती, 40 दिन, 35 दिन। सर्दियों में तो नहीं हो पाती जल्दी, इस वजह से कि हाँ, टेम्परेचर डाउन है तो वो ग्रो नहीं करेगा, नहीं करती। अच्छा, ये है मतलब। तो जैसे फरवरी के महीने की पौध हो या अक्टूबर नवंबर की पौध हो तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगी। हाँ, अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर होता है ना, तो वो 35-40 दिन की लगाई जा सकती है। 35-40 दिन की, 35 दिन में तो नहीं, हाँ 45 दिन से 55 दिन के बीच। 45 से 55 सही समय, 45 से 55 दिन। ये नर्सरी, तो जो जानकारी थी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।